एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति। नॉर्सेट 9 मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा चॉइस फिलिंग है, उसका मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर डीवी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस। ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग आपको डीवी प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इनमें आपको किन किन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, वो सब मैं अभी इस वीडियो में कवर करूँगी। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो आपको दो सेट बना के रखने हैं। एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट होगा और साथ ही एक सेट होगा आपका फोटोकॉपी वाला सेट जो सेल्फ अटेस्टेड होगा। आपको उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। हो सकता है किसी किसी एम्स में 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी मांगता है, आपको मिनिमम अभी एक करा के रखना है। बाकी डिपेंड्स ऑन योर जो भी आपको मेल आएगा उसमें होगा कि आपको कितना जो भी आपका एक लिस्ट आएगी उसमें पता होगा कि आपको कितनी फोटोकॉपी के सेट चाहिए। अभी मिनिमम आप 2 सेट बना के रखें, एक अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और साथ ही एक फोटोकॉपी वाला सेट सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या रखना है अपने पास, दैट इज एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट इज एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको दोनों चाहिए, आपके पास प्री का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, मेंस का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। आप उसका ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी भी चलेगा, बट प्रेफर करना अगर आप उसका कलर वाला प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होगा जो आपने एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम जो आपका पीडीएफ आपको मिला था, दैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके रखना है अपने पास। देन थर्ड इज मार्कशीट। देखो मैं पहले बता देती हूँ, ये जो डीवी होता है ना, ये आपकी 3 चीज़ों को वेरीफाई करता है। फर्स्ट इज योर आइडेंटिटी, इसलिए इसमें आपका आधार और जो आइडेंटिटी वाले प्रूफ है वो चेक करेंगे। द नेक्स्ट इज योर क्वालिफिकेशन, इसमें आपका मार्कशीट और आपका अपने कौन सा क्वालिफिकेशन है ये चेक करेगा। थर्ड इज योर कैटेगरी, आपका कैटेगरी से कौन सा बिलोंग करते हैं, आप उसी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया नहीं किया, ये सब ये 3 चीज़ें वेरीफाई करने के लिए मेनली होता है डीवी प्रोसेस, ठीक है। और ये बहुत क्रूशियल, अगर आप किसी भी स्टेज पर ऐसा अटक जाते हैं तो इट कैन डिले योर ज्वाइनिंग और चांसेस है कि आपके ज्वाइनिंग मतलब आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड और आप एकदम चीज़ों को अच्छे से समझ ले और डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन योर डीवी प्रोसेस, ठीक है। अभी हमने बात किया एडमिट कार्ड का, देन रजिस्ट्रेशन स्लिप, फिर हमारा आता है मार्कशीट। मार्कशीट आपके पास 10th 12th दोनों का होना चाहिए। 10th का मार्कशीट से आपका वो डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, जिससे आपका एज का पता चलेगा। 12th मार्कशीट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए होता है। देन अगर आपने बीएससी किया है तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ईयर का मार्कशीट चाहिए। और अगर जीएनएम किया है तो उसमें भी आपके जितने ईयर है फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका आपको मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पे मार्कशीट्स के बाद आता है हमारा डिग्री या डिप्लोमा। आपने डिग्री किया है तो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो प्रोविजनल है ओरिजिनल है दोनों अभी चलेगा। और साथ में आपका डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर जीएनएम किया है तो इट इज़ मैंडेटरी, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। एंड 50 बेडेड से ज़्यादा हॉस्पिटल, मोर देन 50 बेडेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, उसी का आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। और एक्सपीरियंस भी मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। पर अगर आपने जीएनएम किया है तो ये मैंडेटरी है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना उस टाइम पे दिखाना ही पड़ेगा डीवी के टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। फिर आता है हमारा हमने मार्कशीट्स की बात कर ली और डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट की बात कर ली। देन दैट इज पासिंग सर्टिफिकेट और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये आपका जब भी कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको अपने कॉलेज से मिल जाता है, तो ये आपके पास ये भी होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ पासिंग लिखा होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है आरएन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नर्स रजिस्ट्रेशन मिडवाइफ वाला जो सर्टिफिकेट आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से बनता है, आपके पास वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और ऐसा इसमें आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखना है कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर आपको टाइमली उसको रिन्यू कराना है और अगर रिन्यू नहीं हुआ है पर आपने रिन्यू के लिए डाल रखा है तो आपको उसका प्रूफ भी उस टाइम पे लेके आना है जब आप अपने डीवी के लिए आएंगे। तो आरएन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपको ये चेक करके रखना है, ठीक है। उसमें लिखा होता है डेट ऑफ, उसमें साथ में ही डेट लिखा होता है किस डेट को वो बना था और कब तक वो वैलिड रहेगा, तो आपको चेक करके रखना है। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से अपना डिग्री किया है तो आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी वेरीफाइड कॉलेज है कि नहीं है। अगर मतलब ये आपको चेक करके रखना है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि आपको डीवी के टाइम पे वो मांग सकता है कि आपका कॉलेज आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज है कि नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ये अपना ये आईएनसी वेरीफाइड कॉलेज वाला प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये अगर आपसे मांगते हैं तो ही दिखाना। और अगर आपने एम्स से नर्सिंग किया है या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से किया है तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि
दूस कॉलेजेस आर ऑलरेडी INC एफिलिएटेड, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो हमने RN एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पासिंग सबका बात कर लिया है। देन विल कम टू आपका NOC। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी वर्किंग है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको NOC बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। वो भी आपको उस टाइम पे प्रोड्यूस करके दिखाना है कि आपने NOC टाइम फॉर्म भरते टाइम भी लिया था, और आप DV में आएंगे तब भी आपको NOC लेके आना है। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएगा दैट इज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो SC ST कैटेगरी जो है, इनका एक बार जब सर्टिफिकेट बन जाता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, उसको आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ता हर साल। पर उसमें आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है दैट इज़ वो आपका स्टेट का नहीं होना चाहिए, वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। आपका SC सर्टिफिकेट भी सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है OBC और EWS सर्टिफिकेट, ये हर साल रिन्यू होते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर का अलग सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं है। एक तो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि आपका EWS का सर्टिफिकेट और OBC NCL का सर्टिफिकेट सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि वो वैलिड होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब वो एक्सपायर ना हो। और फिर आता है कि हमारा जो फॉर्म का जब एप्लीकेशन लिंक आया था उसमें जो डेट्स मेंशन की हैं, उन डेट जो मेंशन हुई हैं उनके बीच का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा कि आपने वो रिन्यू कराने के लिए डाला था, और एफिडेविट आपको साथ में रखना होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा, साथ ही आपको अपने DV के टाइम पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वो भी लेके जाना है। आपको जो ईमेल आएगा या फिर E-कॉल लेटर आएगा ना, एक PDF आपको मेल पे आएगा, उसका पूरे का आपको प्रिंट आउट करा के लेके जाना है, दैट इज़ योर E-कॉल लेटर। उसका प्रिंट आउट भी आपको चाहिए होगा। प्लस उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड तो लेके जाना ही है। आधार कार्ड में आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जो आपकी फ़ोटो होगी वो अपडेट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा छोटे की बचपन की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वो अप टू डेट होनी चाहिए। आपकी अभी रिसेंट की फ़ोटो होगी तो बेटर होगा, तो वो आपको अपडेट करानी है। अगर नहीं है तो आधार में आपकी रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। और आधार कार्ड के साथ साथ ही आप बाकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें से एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना। आधार कार्ड तो लेके जा ही रहे हैं, उसके साथ ही या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, इन तीनों में से भी कोई एक चीज़ लेके जाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा, आपको अपनी 2-3 पासपोर्ट साइज फोटोज़ लेके जानी है। फिर एक है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको लेके जाना होता है। वो आपको जब PDF आ जाता है, आपको मेल आता है E-कॉल लेटर के लिए, उसी में आपको एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का एक सिंगल पेज का फॉर्म होता है। उसमें कुछ नहीं, बस आपको ऑलरेडी सारा डिक्लेरेशन मेंशन होता है, उसमें आपको अपना नाम एंड बेसिक चीज़ें मेंशन फिल करनी होती हैं। तो आपको स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म का PDF आपको मेल पे मिल जाएगा, आपको वो भी लेके जाना है, ठीक है। फिर अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इसमें आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, सारे डॉक्यूमेंट्स में ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और ये जो आप डॉक्यूमेंट्स में चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें जितने ये नहीं, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपने जो फॉर्म में फिल किया है ना, रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो होगा, वही आपका सारा डॉक्यूमेंट से और आधार से मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप उसको या तो करेक्ट कराइए या एफिडेविट बना के रखिए पहले ही। और फिर हमारा आता है लास्ट में, आपको जो लेके जाना होगा दैट इज़ योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आपको गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने होते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी या तो PDF में आपको सेंड, जैसे हमारे कैप्टन से हमें सेंड किया था, हमें जो PDF आया था मेल पे, उसमें ऑलरेडी इनका फॉर्मेट हमारे पास था, तो हमें उसी फॉर्मेट में बस फिलअप करके उन्हें साइन कराना था। पर हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट से वो PDF ना मिले, फॉर्मेट ना मिले, तो अगर आप किसी भी साइबर कैफ़े से आपको ये मिल जाएगा, फॉर्मेट वो बना के दे देते हैं। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाले फॉर्म्स भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के लेके जाने होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों फॉर्म है ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, बट ये आप चीज़ें एक बार देख लेना कि आप टाइमली कर सके, बाद में आपको डिले ना हो। ये आपको DV के टाइम पे नहीं चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पर ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे तो कंपलसरी होगा, तो एक बार इनको देख लेना पहले ही। और फिर आपका आता है हमारा लास्ट में जो कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ आप अपना अभी कोई भी डॉक्यूमेंट लैमिनेट मत कराना, बाद में कुछ इशू आ सकता है स्टैम्प साइन के टाइम पे। और जो स्पेलिंग्स है वो सारी आपको चेक करनी है। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है और जो RN सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है, टाइमली उसको रिन्यू कराना है, ठीक है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप स्कैन फोटो इन योर मोबाइल। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक स्कैन फोटो अपने फ़ोन में रखें। इन केस आपका DV के टाइम पे कुछ फोटोकॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इधर उधर मिस हो जाता है, सो आपके पास एटलीस्ट उसकी स्कैन फोटो फ़ोन में होगी,
तो आप उस चीज़ को वापस जनरेट कर सकते हैं। तो हर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए, उन सब का स्कैन फ़ोटो एक पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल फ़ोन में बना के रखना है आपको, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप इन्हें अच्छे से अरेंज कर लेना। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर कि आपको पूरा जॉइनिंग प्रोसेस में कैसे होगा। अभी आपका चॉइस फिलिंग हो गया, डीवी हो गया, अब क्या आपका लास्ट में मेडिकल एंड ऑल, ये सब आई विल बी कवरिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो अभी आपको जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल टू लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।